हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार। मैं आपको आज 8.4 एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का करवाने के लिए जा रहा हूं। और इससे पहले भी हमने और भी 8.3, 8.2 और 8.1 करवा चुके हैं सारे क्वेश्चंस उसके। और आज आपको 8.4 का क्वेश्चन विद फॉर्मूला करवाने के लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री में रहता है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए। अगर जो फॉर्मूले अच्छे से आता है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से बेखूबी से कर सकते हो। अगर जो फॉर्मूले नहीं आता है तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन मुद्दा रहता है कि फॉर्मूला याद है या नहीं। अगर जो फॉर्मूला याद है तो आप अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और रही बात ये कि आपको फॉर्मूले कहाँ से आ जाते हैं, मतलब उसको प्रूव करके दिखाने का बात है, तो अगर जो आप बोलोगे तो हम उसको भी कर देंगे। ऐसे हम सिर्फ क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं और फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं उसको हम आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला ये है, ये इसका ये होता है और उसका ये होता है। तो आइए हम आते हैं पहले फॉर्मूले पर, क्योंकि हमको सबसे ज़रूरी बात है तो हमारा फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का। जब तक इसमें फॉर्मूला, जैसे कहते हैं ना पंख, जब फॉर्मूला याद रहता तो पंख लग जाता है, उसी प्रकार जैसे कि, और हम आपको याद करवा रहे हैं, अगर जो एक फॉर्मूला, मतलब 3 फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है 8.4 में, और उसके बाद में उससे सारे फॉर्मूले अपने आप निकाल सकते हो। तो कैसे, देखिए, पहला तो हमें ये पता रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1 होता है। कब? वेयर थीटा इज इक्वल, जहां थीटा क्या हो, थीटा समान हो। ध्यान रखना, हम ये कह सकते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1 होता है। 1 तो कह सकते हैं, लेकिन कब होता है? जब दोनों थीटा की जगह पर सेम डिग्री आए। यहाँ 45 हो तो यहाँ भी 45 आना चाहिए, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 आना चाहिए, तब ये आपका सही हो पाएगा। तभी आप इस सवाल, इस मतलब फॉर्मूला का बखूबी यूज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक थीटा नहीं सेम होगा तो ये फॉर्मूला वो ज़्यादा, आप उसका मान 1 नहीं लिख सकते। जैसे आपको हम कह देना कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि इसका मान 1 होता। नहीं, गलत है। हम नहीं कह सकते कि इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा सेम नहीं है। हमें थीटा सेम रहने चाहिए, तभी उसका मान 1 हो सकता है। कैसे? आप प्रूव करके बता देते हैं यहाँ पर कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हो जाता है √3/2, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का मान 1 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, और ये स्क्वायर इस पे भी है और इस पे भी है, तो इससे स्क्वायर 3 बचा, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, फिर प्लस 1 का, ये स्क्वायर इस पे भी है और इस पे भी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। एलसीएम लेने पर क्या होता है, देखो हमने यहाँ पर वैल्यू गलत पुट कर दिया, √3/2 इसका भी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और एलसीएम 4, जब एलसीएम 4 होगा तो 3 + 3 हो जाएगा, एंड 6/4, यानी कि इसको काटेंगे तो 3/2 आएगा, ना कि 1 आएगा। तो ये 1 नहीं आ सकता, जब थीटा अलग अलग हो तो उसका मान 1 नहीं दे सकते। लेकिन हम ये कह दें कि यहाँ 60 डिग्री है तो 1 मान हो सकता है, तो ये बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 60 डिग्री का 1/2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3/4। अभी जस्ट हमने किया था, ये स्क्वायर इस पे भी और इस पे भी है,
और इसका स्क्वायर 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4, एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 प्लस में 1/4। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, 4 का एलसीएम 4, और 4 को कितना बार पढ़ें कि 4 आ जाए, तो एक बार, तो 3 को भी एक बार पढ़ेंगे तो ऊपर लिख दो। फिर प्लस 1 4 को कितना बार पढ़ें कि 4 आ जाए, तो एक बार, तो 1 को भी एक बार पढ़ेंगे तो 1, तो 3 1 4 हो गया, 4 से 4 एक बार में, यानी कि इसका आंसर 1 है। इसी प्रकार जब ये फॉर्मूला लगाते हो तो ध्यान रखना, अगर जो थीटा सेम है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। और इससे बहुत सारे फॉर्मूला का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है इसका। देखिए सबसे पहले अगर जो हम इसको साइन को इधर ही रहने दें, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये जो कॉस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर अगर जो हम ये वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, इधर स्क्वायर है ना साइन पर, तो इधर आएगा तो रूट में आ जाता है। अगर जो नहीं पता तो पीछे वाले वीडियो में हम सब ये करवा चुके हैं, वो जाकर देख लीजिए कृपया करके, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर जो हम इसको इधर ही रहने दें, इसको साइड भेज दें, तो हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर से, ये इधर ही रह गया और इसको उस साइड भेज दो। ये सभी एक एक फॉर्मूला का निर्माण हो रहा है। ये वर्ग है तो इधर आया तो वर्गमूल में, सभी फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, जब तक फॉर्मूला आपको नहीं याद रहेगा, जब तक शायद ही ट्रिगोनोमेट्री में आप क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जब तक आपको, और ये आप पेन और कॉपी लेकर इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक साथ जैसे इसी से एक फॉर्मूला लिखो, उससे कितने 1 2 3 4 फॉर्मूला निकाल लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1 होता है, जहाँ थीटा भी सेम होना चाहिए। इसका भी अगर जो थीटा सेम है, तो अगर जो इस फॉर्म में है, जैसे कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री या माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, देन आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि थीटा सेम है तो उसका मान 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप फॉर्मूला निकाल लीजिए। ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आया तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे लिख सकते हो, फिर इधर वर्ग है तो उधर गया तो वर्गमूल में। अगला सूत्र हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका अगला सूत्र। इस बार क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड हमने कर दिया, फिर 1 को इस साइड कर देते हैं, तो हमारा टेन का सूत्र इससे निकल जाएगा, टेन का इससे फॉर्मूला निकल जाएगा। 1 को इस साइड और 10 को इस साइड, तो टेन अकेला हो जाए इधर, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 इज इक्वल में टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका। ये देखिए टेन बराबर फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप ये वाला रख सकते हैं, सेक थीटा की जगह आप ये रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये रख सकते हैं, ऐसे करके। फिर ये वर्ग है तो इधर आया तो वर्गमूल में, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल में इधर कितना बच गया, टेन थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक फॉर्मूला बन गया। तो ये सब फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। एक है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1 होता है। यहाँ भी थीटा सेम रहेगा, सेम वे, तीनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, थीटा सेम रहेगा तो 1 आएगा। और जब ये तीनों याद है तो आप 8.4 कर सकते हो अच्छे से एक्सरसाइज। ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये वर्ग है तो इधर गया तो वर्गमूल में, तो रूट अंडर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब जैसे 10 को इस साइड कर देते हैं, 1 को इस साइड कर देते हैं, इसमें भी वही कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 इज इक्वल में इधर में कोट स्क्वायर थीटा। ये माइनस का है ना तो इधर आया तो प्लस का हो गया। फिर ये वर्ग है तो इधर आया तो वर्गमूल में आ गया। ध्यान रखना, बराबर की साइड वर्ग में है तो इधर आता तो वर्गमूल में आ जाता है, इधर स्क्वायर में है तो इधर स्क्वायर रूट में आ जाता है। -1 इज इक्वल में कोट
थीटा। हम कॉट थीटा की जगह ये वाला लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ यूज आएगा ना वहाँ वहाँ आप डाल सकते हो ये सब फॉर्मूला। ध्यान रखना ये सब याद रहेगा तभी आप 8.4 कर पाओगे, वरना करोगे वही धीरे धीरे चलोगे जैसे बैलगाड़ी चलता है, सुपर फास्ट नहीं बन पाओगे। सोचोगे कि कैसा क्या क्या फॉर्मूला था, ये सब एकदम मुंह पे रहना चाहिए फॉर्मूला, तभी आप 8.4 अच्छे से करोगे, क्योंकि 8.4 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको फॉर्मूला तो हमने करवा दिया, ये इसको लिख कर और याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम एक्सरसाइज 8.4 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी कि कह रहा है कि आप बताइए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को आप कॉट ए के टर्म में लिखिए। कहने का ये मतलब हुआ कि हमें अगर जो साइन दिया है ना, साइन दिया है तो इसको तोड़कर इसको कौन से फॉर्म में कर देना, कौन से रूप में, कॉट ए के रूप में कर देना है। किसको किसको करना है, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इसको करना। तो सिंपल, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना इन सब का तो ये अपने आप आ जाते हैं। पहले देखो, अच्छा साइन पहले हम पहला करते हैं, साइन को हम इसके रूप में लिख के बताते हैं। पहले साइन लिखेंगे, अब आप एक ही तरीका से इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके बहुत तरीके, आप जो हम सोच रहे हैं उससे अलग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक ही जैसा नहीं बनता कि इसको कन्वर्ट करने का रास्ता है सिर्फ एक ही है, नहीं, बहुत रास्ते हैं इसको इसमें कन्वर्ट करने के, लेकिन बात पहुंचेगी उसी पर। चलो आओ हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले इसको हम क्या कर देते हैं, सेक ए को हम कन्वर्ट कर दिए 1 में कोसेक ए। जैसा कि आप जानते हो कि साइन ए का उल्टा 1 में कोसेक ए होता है, तो वो कर लो। फिर उसके बाद में सभी बराबर होते हैं, सभी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, जो इसके आगे आएगा वो भी इक्वल होगा। कोसेक ए को हम कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो कोसेक ए का फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे बताया 2 मिनट पहले कि कोसेक ए के जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये आपका हो गया। अब हमें कह रहा है कि दूसरा सेक ए को चेंज करने के लिए क्या कह रहा है, सेक ए को चेंज। अब देखो हमें इसको अगर जो साइन के फॉर्मूले पर करना तो साइन से भी करते 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 हम निकाल सकते हैं कॉट ए, ठीक है। तो इसका एक रास्ता ये है और एक रास्ता और भी है, बहुत सारा है। सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको √1 प्लस टेन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है 1 में कोट ए, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, तो ये भी हो गया आपका दूसरा आंसर। इजी है, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब आपको मतलब फॉर्मूला आने चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला ये, क्योंकि हम भी जब ये सब चैप्टर करते थे तो सबसे पहले फॉर्मूला हम कंठस्थ याद कर लेते थे, फिर उसके बाद में इन सब को करते थे और इजी में बन जाता था। हाँ मुश्किल लगता था, फर्स्ट बार किसी को भी मुश्किल लगता है। टेन ए को कन्वर्ट सीधा है, टेन का उल्टा 1 में कोट ए होता है, ये तो सीधा ही था, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। आपका तीनों हो गया किसके रूप में, कॉट ए। अब कहोगे कि यहाँ ये देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, हमें कॉट ए आना चाहिए रेशियो अनुपात में, स्क्वायर रहे बटा रहे कुछ नहीं, हमें अनुपात में आना चाहिए, किसके, कॉट ए के रेशियो में आना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा में भी कह रहा राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि कह रहा इसमें कह रहा दूसरा क्वेश्चन कि सेक ए के टर्म में क्या कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कन्वर्ट कीजिए जिसमें एंगल क्या रहना चाहिए, कोण है। इसमें कह रहा कोण रहना चाहिए ए। राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए।
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने, त्रिकोणमितीय अनुपात कम 6 होते हैं, जिसमें एक दे रखा इसी में कन्वर्ट करना, तो 5 और बचे, तो पांचों को इसमें कन्वर्ट कर दो। तो पहले तो हम करते हैं साइन को, साइन ए को हम कन्वर्ट करते थे किस में, सेक में, सेक ए में। तो पहले देखो, अब ध्यान से सुनना, देखेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला आगे लिखें कि उस फार्मूले से भी ये आ जाए। तो ये किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है, तो पहले इसमें फॉर्मूला है कॉस का, तो हाँ है, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, हम ये लिख सकते हैं। अब देखो कॉस ए का उल्टा होता है 1 अपॉन में सेक ए, 1 माइनस में सेक ए, और इस पर स्क्वायर है और इस पर अंडर रूट है, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा चेंज करना है हमें कोसेक ए को, तो कोसेक ए को कोसेक ए को भी चेंज कर लेते हैं। तो कोसेक ए को चेंज कैसे करेंगे, तो कोसेक ए का सिंपल फंडा है, इसका क्या फॉर्मूला लिखें, कोई भी लिखो आप, कोई सा भी फॉर्मूला लिखो, कुछ भी लिख दो, ये आना ही है, क्योंकि सभी त्रिकोणमिति का जो त्रिकोणमिति फॉर्मूला है वो आपस में सभी मिले पड़े हैं, सभी एक ही है, आपको अलग अलग फॉर्मूला बताया जाता है, लेकिन आप इससे हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इससे हम इसका, यानी एक दूसरे से इसका, ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड दूसरा क्वेश्चन इसलिए हमें दिया गया है कि आप इससे ये पता लगाएं कि जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला है ना, वो सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि संबंध में रहते हैं, एक से दूसरे निकाल सकते हैं, दूसरे से तीसरे निकाल सकते हैं, तीसरे से चौथे निकाल सकते हैं, और बाकी सब 2 और निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये 2 क्वेश्चन दिया गया कि आपको ये पता चले कि एक फॉर्मूला, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई एक फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला निकाला जा सकता है एक फॉर्मूला से। तो कोसेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक ए को आप लिख सकते हो, पहले इसी में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 अपॉन में साइन में। अगर जो ये लेंदी लग रहा है तो और दूसरा तरीका भी है, ऐसी बात नहीं है, और दूसरा भी तरीका है, 1 अपॉन में इसको चेंज कर दो, 1 रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, फिर 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस कोसेक ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, 1 अपॉन में सेक ए लिख सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका भी है, देखो हम इसको कैसे कर देते हैं, कोसेक ए को, दूसरा तरीका ये है कि इसका और फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, ये होता है। फिर उसके बाद में आप बताओ कि 1 प्लस कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा, 1 अपॉन में tan ए हो जाता है, tan ए का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर था ना स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं इस पर। अब आगे अगर जो करना है तो सिंपल करो, tan ए का किस में फॉर्मूला, tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले लिखेंगे रूट अंडर जो बच गया है 1 प्लस में 1 अपॉन में tan ए का फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और फिर इस पर स्क्वायर है। तो देखो हम दो यही आ गया ना, हम इसमें भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, आप कैसे भी इसके रूप में कर दीजिए, एक ही देखो ये आ गया ना सेक स्क्वायर है आपको, हाँ, लेकिन आपका बेसिक क्लियर रहना चाहिए कि कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो ये क्लियर रहेगा तभी आप मतलब इसको कर पाओगे अच्छे से। तो हमने सेक कोसेक का कर लिया है। नीचे कट रहा है तो उसको आप ही थोड़ा सा नीचे, अगर जो फ्रेम में नहीं आ रहा होगा तो आप उसको ऊपर खुद से थोड़ा कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। अगर जो हमें तीसरा को करना है कोस ए को, तो सिंपल है, इसका सेक ए कर दो, हो गया काम, सेक ए उसके फॉर्म में। चौथा को करना है tan ए को, तो tan ए को क्या कर सकते हैं, tan ए को सिंपल वही वाला रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हो गया आपका आंसर, ये भी आंसर। एंड 5/5 को कैसे कर सकते हैं, कॉट ए को क्या कर सकते हैं, इसको उलट दो ना, 1 अपॉन में tan ए, और फिर उसके बाद 1 अपॉन में tan ए को यही लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 लिख सकते हैं, ये इसके रूप का आ गया। सभी इजी है, आपको सिर्फ मेहनत करने का जरूरत है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। लगता है बारिश का मौसम है।
अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हम थोड़ा सा लाइट बार देते हैं क्योंकि बारिश आएगा तो फिर लाइट भी कट गया है, बताओ। चलो कोई ना, ऐसे देख लेते हैं, फ्रेम में आ रहा है ना, चलो ठीक है, आ रहा है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, इवेल्युएट मतलब ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये भी कुछ नहीं है, ये इसमें सिर्फ देखो, इसमें दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, पीछे वाले चैप्टर के भी फॉर्मूले यूज होंगे और इसमें भी वाले यूज होंगे। तो आप जो पीछे नहीं देखे हो तो वो कृपया करके जाके देख लीजिए, क्योंकि उसी फॉर्मूले से ये भी बनेगा, और वो नहीं याद रहेगा तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ क्या है, पहले दोनों में किसी एक देखो 90 डिग्री बन रहा होगा, जरूर बन रहा होगा, 70 यानी 90 डिग्री बन रहा है, तो कोई एक को चेंज कर दो, तो इसको रहने देते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज, फिर प्लस इसको चेंज कर देते हैं। तो साइन को कॉस में चेंज करने के लिए डायरेक्ट हम कॉस लिखेंगे, पीछे बता दिए कि साइन को अगर जो कॉस में चेंज करना तो डायरेक्ट कॉस लिखो, और 90 में ये घटा दो तो यही आ जाएगा, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो, इसको चेंज करना तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, कोई को भी चेंज करोगे बात वही है, कोई हार्ड वाला बात नहीं है। इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, सभी उससे भी आंसर आ जाएगा। तो हम इसको रहने देते हैं डिग्री, अब प्लस में कोस स्क्वायर 70 डिग्री, हम कोस को साइन में चेंज कर देते, तो साइन, और फिर इस पर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, और हम डायरेक्ट चेंज करने के लिए बताते कि कॉस को साइन में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको इसको 90 डिग्री में घटा देना, तो 90 डिग्री में घटाएंगे तो 17 डिग्री बचेगा। तो देखो जहाँ थीटा सेम है, थीटा क्या है सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1 होता है, हम पहले ही बता दिए थे आने के साथ ही। इसमें भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर रह सकता है और ये इधर भी रह सकता है। देखो उल्टा, जैसे 2 + 3 करें तो 5 ही आएगा, या 3 + 2 करें तो 5 ही आएगा ना, तो ये 3 इधर रहे या इधर रहे, ऐड में तो ऐड ही होता है। यहाँ भी थीटा क्या है सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है, तो क्या हो जाएगा इसका मान 1, और 1 से 1 कटा तो 1, आंसर इसका आ गया। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा इसका सेकंड ऑप्शन कह रहा साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ये दे रखा है, ये हमें दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखिए, आपसे भी हो जाएगा। कुछ नहीं, किसी दोनों में से कोई मतलब एक चेंज कर दीजिए, दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए। दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। किसको चेंज, इसी को चेंज कर देते, फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 25, दोनों में से चेंज करना है। पहले इसको साइन को रहने देते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 20, देखो 90 डिग्री इन दोनों को जोड़ने पर बन रहा होगा, तो इसको चेंज कर दीजिए। तो साइन को कॉस में चेंज कर, कॉस है ना तो साइन में चेंज कीजिए, तो साइन 65 डिग्री को अगर जो हम चेंज करेंगे 90 से घटा देना है तो 25 डिग्री, फिर प्लस इसको रहने दीजिए कॉस 20, दोनों में से इसमें कॉस को चेंज किए तो इसमें साइन को चेंज कर दो, साइन 25 डिग्री इंटू
कॉस में चेंज कर देंगे। तो कॉस 65 डिग्री में जब चेंज करना तो इसको 90 डिग्री से घटा दो तो 25 डिग्री। देखो यहाँ सेम सेम है, यहाँ कुछ नहीं थे, यहाँ भी कुछ नहीं थे। गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो साइन 1 और 1 2 हो गया, और यहाँ पर 25 डिग्री है तो 25 डिग्री प्लस यहाँ भी क्या है, वही रूल हो जाएगा। गुना में पावर जुटता है तो कॉस 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 2 और 25 डिग्री। ठीक है, ये 8th में सीखे हो ना कि गुना में पावर जुटता है तो जुट गया, क्योंकि दोनों ही सेम था, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, जुट गया। और देखो जब थीटा सेम रहता है, थीटा क्या रहता है, सेम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इसका आंसर भी 1 आ गया है। ठीक है, चलिए आपका ये कंप्लीट हुआ तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर चॉइस। एक पहला क्वेश्चन में दे रखा है 9, कह रहा है कि सही चूज कीजिए। 9 सेक स्क्वायर, यानी कि सही मतलब ऑप्शन को पहचानिए। 9 10 स्क्वायर ए, आप में नीचे ऑप्शन दे रखा है ए बी 1 9 8 और डी 0। तो क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 9 9, तो 9 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच गया सेक ए माइनस में 10 है का स्क्वायर। यहाँ देखिए इसका मान मैंने पहले ही बता दिया था कि 1 होता है, यहाँ पर गुना तो गुना 1, 9 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक मिनट, चलो ठीक है। अब आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अभी तो बारिश हो रहा है, इसलिए मौसम का ख़राब होना इस यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अच्छे से लाइट पीछे से नहीं कवर कर पा रहा है हमारा कैमरा। तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। और अच्छे से इसको देखिए और कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।